ईरान बेहतरीन तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, ये ट्रम्प खुद समझ गए हैं और दुनिया भी बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। जैसा कि कल ही उन्होंने, जैसा कि न्यूज में भी बताया, और कल रात में और आज सुबह जो है सिविलियंस एरिया पे यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। तेहरान में जो सिविलियन एरिया पे इन्होंने किया है उसमें 6 मासूम बच्चे, जिसमें से 4 जो है लड़के और 2 लड़कियां थी अंडर 10 ईयर्स। और मैं जिस सिटी में हूं इस वक्त, कुंभ में भी रात में हमला किया है, जिसमें से काफी ज्यादा कैजुअलिटी आई है, लेकिन क्या है, सिविलियन एरिया पे, यानी शायद 10 मिनट का हमसे फासला है, हमारे घर से 10 मिनट का फासला है, सिविलियन एरिया टोटल, कोई आर्मी का, यानी आप से समझ लीजिए सिटी ऑफ सेंटर में मारा है इन्होंने। तो बहरहाल इसका जवाब इनको मिलेगा। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ईरान ने युद्ध नहीं शुरू किया है, ईरान पे युद्ध थोपा गया है, इसलिए ईरान जो है कड़ी इसकी रिटेलिएट कर रहा है, इसको जवाब दे रहा है, और जिस बेसिस से हमला हो रहा है उनको ये निशाना बना रहा है। ठीक है पूर्णिमा जी, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकियां देते हैं। रिजवी जी भी कह रहे हैं कि पिछले 36 दिनों में कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। इससे पहले भी सीज फायर का उन्होंने ऐलान किया था, फिर वो 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, अब और 24 घंटे हैं। तो ये सिर्फ बातें ही की जा रही हैं या फिर सच में ऑन ग्राउंड अब अटैक ज्यादा तेज होने वाले हैं? क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्ट्रैटेजी है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपको लगता है कोई अगर जीतने वाले होते हैं वो बार बार उनके लोगों को बोलते रहते कि आई हैव ऑलरेडी वन, वी हैव ऑलरेडी वन, दिस इज फ्यू मोर डेज, गैस प्राइसेस विल गो डाउन एज सुन एज वी आर आउट, वी फिनिश आवर ऑब्जेक्टिव्स। बार बार ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर रहे, बार बार बोलते जा रहे, आई हैव वन, वी हैव वन, मीडिया इज द वन हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू पुश इट टुगेदर ahead. All this kind of conflicting and constantly deranged messages उनके सोशल मीडिया पोस्ट से आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट कंफ्यूजिंग पीपल। ईरान ने आज तक जो दिखाया दुनिया को, and I'm particularly impressed, not because उनका जो मुल्ला रिजिम है, I don't support them। मैंने मुल्ला रिजिम का जो ह्यूमन राइट्स एब्यूज है उनके अगेंस्ट बहुत बातें की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक सॉवरेन कंट्री की राइट से डिफेंड करने के लिए ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया, एंड दिस इज ए अनप्रोवोक्ड इलीगल वॉर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट साइड। मेरा दुख सबसे ये बात है कि इंडिया जैसे कंट्री भी आज तक वो सही क्लियर लैंग्वेजेस में इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने वाले सिचुएशन को उन्होंने निंदा नहीं, फिर निंदा करना भी छोड़ दे, लेकिन उन्होंने सही तरह बताया नहीं है। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग टू मी, बिकॉज आप सोचिए वेनेजुएला का मदुरो को उठा दिया, forget about India, other countries also and other European countries also didn't do anything. I have high expectation from India, इसलिए बार बार इंडिया को भारत ने निंदा की है, पहुंचाने की कोशिश करती है। भारत की तरफ से पूर्णिमा जी निंदा की है और टॉक्स भी हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है कल एस जयशंकर की। पीएम मोदी का कोई स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं है, पीएम मोदी का कोई ट्वीट सोशल पोस्ट मैंने देखा नहीं है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। कोई फॉरेन मिनिस्टर की इंटरनल बात वर्सेस ए इंफॉर्मेशन कमिंग आउट डायरेक्टली फ्रॉम द इलेक्टेड लीडर इज वेरी डिफरेंट। आई एम सॉरी, प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, बट लोगों के साथ सामने आना चाहिए ना, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग हिम टू कम एंड एड्रेस दिस इशू पब्लिकली, नॉट इंटरनली। क्या बात हो रही है? इंटरनली बहुत बात होती है जो हमारे पास नहीं आती है, बट Prime Minister is a democratically elected leader. He's not somebody who was actually selected and placed over there. तो मेरा कहना ये है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े बड़े कंट्रीज की इसका आइदर आर्थिक व्यवस्था है, उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी है, वो अगर बोल नहीं पा रहे, दिस इज समथिंग दैट वेरी आई एम क्यूरियसली डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात है वो तो बयान रोज आते रहते हैं, लेकिन ईरान ने आज तक जो दिखाया, मेरे हिसाब से आई एम इम्प्रेस्ड अबाउट द वे दे हैव रिटेलिएटेड and showed the world that they can actually respond to the basically सबसे ज्यादा बड़े country जो उनको respond कर सकते हैं with the sanctions, with the restriction imposed on them। ठीक है।